दोस्तों एक कुछ लाइनें हैं इसके बारे में, समझें आप। फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कुछ बात कही है। फरिश्ता नामक इतिहासकार ने बाबर के लिए कहा, क्या कहा, कैसे कहा, आप समझे। नहीं तो इससे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें भी करा सकता हूं, आप देख लें एक बार, कुछ थ्योरेटिकल करा देता हूं, फिर आपको दोबारा ये पूरा समझाऊंगा लिखा हुआ। हम समझे यहां पर, इसको अच्छी तरीके से देखें। इनके गुरु थे उबैदुल्ला अहरार। दोस्तों बाबर के गुरु अबैदुल्ला अहरार करके इनके क्या थे, गुरु थे। बाबर के गुरु थे अबैदुल्ला अहरार करके। याद रखना, बाबर 1194 में 1194 में फरगाना का शासक बना। फरगाना का शासक बना 1194 में फरगाना का क्या बना, शासक बना। कौन, बाबर। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो ये 1194 में शासक बना और इसकी जो राजधानी थी, इसने जो राजधानी बनाई अपनी सबसे पहले, वो बनाई अंदीजान करके। एक स्थान पड़ता है अंदीजान करके, सबसे पहले इसकी राजधानी बनी अंदीजान करके। आप सारे के सारे लाइक भी करते रहे। इनके गुरु थे उबैदुल्ला या अबैदुल्ला अहरार। 1194 में फरगाना का शासक बना। एक मिनट दोस्तों, 1494 कर लेना, 1100 लिख जाता है बार बार, यहां पर देख लें आप। 1494 1194 में लिख जाता है 1494। 1494 में क्या दोस्तों, फरगाना का शासक बना और राजधानी क्या बनाई, अंदीजान बनाई। इसके बाद अपन बात करें इनके गुरु उबैदुल्ला का, बिल्कुल बिल्कुल भाई 1494 ही है, आप टेंशन ना करें, बिल्कुल 1494 में ही है। कोई नहीं, वो भाई मिस्टेक लिख जाता है। गुरु अबैदुल्ला अहरार थे। 1194 में फरगाना अफगानिस्तान का शासक बना, राजधानी अंदीजान बनाई। इसका दोस्तों, इसकी प्रारंभिक जो इच्छा थी, समझे आप, एक बार स्क्रीनशॉट लें, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, ले लिया होगा। बाबर की प्रारंभिक इच्छा, शासक बनते ही प्रारंभिक इच्छा, समरकंद जीतना। क्या जीतना, समरकंद जीतना। समरकंद जीतना। बाबर जैसे ही शासक बना, बिल्कुल दोस्तों, बाबर जैसे ही शासक बनता है, इसकी प्रारंभिक इच्छा होती है समरकंद जीतना। अब सबसे बड़ा बात यह है कि समरकंद का जो शासक है ना, समरकंद का शासक इसका खुद का चाचा है, और वो चाचा कौन है, अहमद मिर्जा। कौन है दोस्तों, अहमद मिर्जा। जैसे ही शासक बना, पहले गढ़ से स्टार्ट करना चाहता है, कौन, बाबर। बाबर शासक बनते ही इसकी प्रारंभिक इच्छा थी समरकंद जीतना। दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। प्रारंभिक इच्छा थी समरकंद जीतना, जहां पर इनका शासक, इनका चाचा अहमद मिर्जा था। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, बाबर ने 2 बार समरकंद जीता भी है। ये बाबर ने 2 बार जीता, जो भी है। तो आप सारे के सारे बार जीता 1497 में। कब जीता, 1497 में। दूसरी बार जीता 1501 ईस्वी में। 2 बार जीता, लेकिन ये स्थायी शासक नहीं रह सका। बार बार ये जो समरकंद था दोस्तों, ये इसके हाथ से निकल गया।
बाबर की प्रारंभिक इच्छा क्या है? समरकंद जीतना। समरकंद का शासक कौन है? इनका चाचा अहमद मिर्जा है। बाबर ने 2 बार समरकंद जीता भी, बिल्कुल दोस्तों, मितांश वैष्णव जी, अफगानिस्तान में। बाबर ने 2 बार जीता भी, 1497 में और 1501 में। सबसे बड़ी बात है कि इसका शासन 1497 में ये 100 दिन ही रह सका था। 100 दिन में भाई साहब की सत्ता परिवर्तित हो गई। फिर 1501 में भी कुछ दिन शासक रहा, फिर इसकी सत्ता परिवर्तित हो गई। इसकी सत्ता परिवर्तित होती रही समरकंद में, लेकिन समरकंद स्थायी रूप से ये नहीं जीत पाया था। अब क्या होता है, आगे बढ़े, लगातार स्क्रीनशॉट आप लेते रहे। हमारे क्या होता है, 1502 में सरेपुल का युद्ध होता है। 1502 में सरेपुल का युद्ध हुआ। सरेपुल 1502 में सरेपुल का युद्ध हुआ। समझो आप, 1502 में सरेपुल का युद्ध हुआ है। और दोस्तों ये युद्ध हुआ है बाबर वर्सेज बेस्कर मिर्जा। अहमद मिर्जा का पुत्र बेस्कर मिर्जा और बाबर के मध्य 1502 में सरेपुल का युद्ध हुआ है, जिसमें दोस्तों बाबर की क्या हुई है? हार हुई है। बेस्कर मिर्जा की क्या हुई है? जीत हुई है। क्योंकि बेस्कर मिर्जा का जो साथ दे रहा था, वो दोस्तों इसकी जो मदद की थी, वो उज्बेक शासक या उज्बेक नेता कौन था? वो उज्बेक नेता था सेवानी खान। मदद किसने की है? सेवानी खान ने। ये महिला नहीं है, पुरुष है। सेवानी खान ने, उज्बेक नेता था। उज्बेक नेता कौन? सेवानी खान। समझे आप, 1502 में सरेपुल का युद्ध होता है बाबर वर्सेज बेस्कर मिर्जा के मध्य। बाबर की हार हुई, बेस्कर मिर्जा की क्या हुई? जीत। मदद की सेवानी खान ने, जो कि कौन है? उज्बेक नेता है। और याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैं एक नोट लगाकर लाइन लिख रहा हूं, एक लाइन समझा रहा हूं आपको। बाबर की राजनीति में सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। बाबर कभी मध्य एशिया की राजनीति में क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। वापस प्रारंभिक इच्छा। दोस्तों प्रारंभिक इच्छा की मैं बातें करूं, इनकी प्रारंभिक इच्छा थी समरकंद जीतना। समरकंद जीतना। और दोस्तों समरकंद का शासक कौन था? अहमद मिर्जा था, जो इनका चाचा था। बाबर ने 2 बार जीता भी समरकंद, 1497 1497 में और 1501 में। ठीक है, तो ये 2 बार जीता। 1502 में सरेपुल का फिर युद्ध हुआ बाबर और अहमद मिर्जा के पुत्र बेंसकर मिर्जा के मध्य, जिसमें बाबर की हार हुई, बेंसकर मिर्जा की जीत हुई। इस युद्ध में, सरेपुल के युद्ध में मदद की है सेवानी खान ने, जो उज्बेक नेता था। बाबर कभी मध्य एशिया की राजनीति में सफल नहीं हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाबर के समकालीन जिनका बाबरनामा में वर्णन है। बड़ी जोरदार सी बात है दोस्तों। लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? धन्यवाद धन्यवाद, लाइक वाइक कंटिन्यू करते रहे। सबसे बड़ी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबर के समकालीन 2 हिंदू शासक व 5 मुस्लिम शासक थे। समझ रहे हो आप? बाबर के समकालीन 2 हिंदू शासक थे, वे 5 मुस्लिम शासक थे।
जिनका वर्णन बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में किया है। तो क्वेश्चन आता है बाबर के समकालीन वे शासक कौन से थे, उनकी बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर बात करते हैं बाबर। बाबर के समकालीन हिंदू शासक थे जिनका बाबरनामा में वर्णन किया है। तो बाबर के समकालीन हिंदू शासक, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। समझे आप? एक रियासत रही है विजयराय, देवराय, और मेवाड़ का था राणा सांगा। मेवाड़ का कौन था? राणा सांगा। तो ये याद रखने आपको, बाबर ने 7 शासकों का या 7 रियासतों का वर्णन किया है। बाबर के समकालीन हिंदू शासक तो 2 रहे हैं, जिनमें पहला विजयनगर साम्राज्य से रहा है, दूसरा मेवाड़ से रहा है। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेवराय। और मेवाड़ का कौन? राणा सांगा। एक बात आप याद रखना, बाबर ने तत्कालीन भारत के, उस समय के जब ये आया था, तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय को बताया है। किसको बताया है? कृष्णदेवराय को। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब मैं बात करूंगा बाबर के समकालीन मुस्लिम शासक। आपके अपन बात करें आरब गर्ग जी, वो नहीं मिलेगी, खत्म हो चुकी है, दोबारा आएगी जब मैं बता दूंगा। इधर देख लें, बाबर के समकालीन हिंदू शासक एक तो विजयनगर साम्राज्य जिसके कृष्णदेवराय हैं, मेवाड़ के राणा सांगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन सीधे बात करते हैं। वो सीधे क्वेश्चन पूछता है निम्न में, अब समझ देखते हैं बाबर के समकालीन मुस्लिम शासक व रियासत। ये बाबर है और बहमनी राज्य। ये 5 रियासतें बाबर के समकालीन थी, जिनमें मैं आपको बता दूं बढ़िया तरीके से, दिल्ली का उस समय शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। मालवा का था महमूद शाह द्वितीय। महमूद के समकालीन 5 मुस्लिम शासक या 5 मुस्लिम रियासत या 5 मुस्लिम शासकों या सुल्तान की बात कर रहे हैं अपन। जब बाबर भारत आया तो उसके समय 5 मुस्लिम शासक या रियासत थी प्रमुखतया, जिनका वर्णन बाबर ने बाबरनामा में किया है। दिल्ली से कौन था? इब्राहिम लोदी। मालवा से कौन था? महमूद शाह द्वितीय। गुजरात से कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। बंगाल से कौन था? नुसरत खां। बेमनी राज्य का कलीम अल्लाह शाह। कौन था? कलीम अल्लाह शाह। आगे अपन बात करें, बहुत बढ़िया अरब गर्ग। तो आप देख रहे हो यहां पर, दिल्ली से याद रखना इब्राहिम लोदी पानीपत का युद्ध करवाया था मैंने। मालवा से महमूद शाह द्वितीय, गुजरात से मुजफ्फर शाह द्वितीय, बंगाल से नुसरत खां, बेमनी राज्य का काली मल्ला खां। वापस दिल्ली का इब्राहिम लोदी, मालवा का दोस्तों महमूद शाह द्वितीय, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय, बंगाल का नुसरत खां, बेमनी राज्य का काली मल्ला खां। आप दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें,